कैसे आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5 की। और चैप्टर 5 में आज हमारा टॉपिक है यूक्लिड एक्सियोम्स। तो हमें देखने वाले हैं कि यूक्लिड एक्सियोम्स है क्या और इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो सबसे पहला यूक्लिड एक्सियोम क्या है देखते हैं हम। लिखा हुआ है थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यानी जो भी चीजें होती है अगर वो सेम थिंग के बराबर है तो वे सब आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है। सपोज करते हैं कि जो एज है राम की वो इक्वल है किसके एज के बराबर, एज ऑफ श्याम की। यानी राम की एज और श्याम की एज इक्वल है। इसी तरह से जो अजय है, एज ऑफ अजय, उसकी एज भी श्याम की एज के ही इक्वल है। यानी राम की एज भी श्याम के एज के इक्वल है और अजय की एज भी श्याम के एज के इक्वल है। देखो थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग, ये दोनों की दोनों चीजें जो सेम थिंग के इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। यानी अगर राम की एज श्याम की एज के इक्वल है और अगर अजय की एज भी श्याम की एज के इक्वल है तो अजय और राम दोनों के एज जो है वो इक्वल होंगे। यानी एज ऑफ राम इज इक्वल टू एज ऑफ अजय। ये हमारा पहला यूक्लिड एक्सियोम होता है कि कोई भी चीज अगर दो चीजें किसी एक चीज के इक्वल है तो वो दोनों चीजें भी आपस में इक्वल होंगी। अब हम देखते हैं कि हमारा जो सेकंड एक्सियोम है वो क्या बोलता है। वो बोलता है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। अगर दो चीजें इक्वल है, सपोज ए और बी दोनों आपस में इक्वल है और इनमें अगर इक्वल चीजें ऐड कर दी जाए, यानी इसमें भी 2 ऐड कर दिया जाए और बी में भी 2 ऐड कर दिया जाए तो ये दोनों भी इक्वल ही होंगी। जो होल बनकर आएगा वो भी इक्वल ही होगा। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, यानी इक्वल्स में अगर इक्वल इक्वल चीजें ऐड कर दी जाए तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो भी इक्वल ही होगा। इसी तरीके से अगर हम देखें कि हमारा जो थर्ड यूक्लिड का एक्सियोम है वो क्या कहता है, तो कुछ ऐसी बातें कह रहा है। वो कहता है इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, यानी अगर दो चीजें आपस में इक्वल है और इन दोनों इक्वल में से जो हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं सेम चीज अगर दोनों से सबट्रैक्ट कर दें तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। If equals are subtracted from equals, the remainders are equal. अगर इक्वल में इक्वल चीजें सब्ट्रैक्ट कर दी जाए तो जो रिमाइंडर बचेगा वो भी इक्वल ही होगा। तो देखिए हम पहले तीन हमने एक्सियम्स क्या समझे। पहला हमने समझा कि अगर दो चीजें किसी एक पर्टिकुलर चीज के इक्वल है तो वो दोनों की दोनों भी आपस में इक्वल होंगी। सेकंड हमने ये देखा कि अगर इक्वल चीजों में इक्वल चीज ऐड कर दी जाए तो जो रिजल्ट होता है वो भी इक्वल ही होगा। थर्ड हमने देखा कि अगर इक्वल चीजों में अगर सब्ट्रैक्ट करी जाए इक्वल चीजें तो जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल होगा। अब हम देखते हैं कि हमारा जो फोर्थ एक्सियोम है वो क्या बोलता है। ये कहता है थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद one another are equal to one another। हम समझते सबसे पहले कोइंसाइड का मतलब क्या होता है। सपोज करो मेरे पास एक लेंथ है AB और ये कितने की है, 5 सेंटीमीटर। अगर कोई दूसरी लेंथ ऐसी है जो इस AB को क्या कर दे, कोइंसाइड कर दे, ढक दे, AB को क्या कर दे, ढक दे। ये जो मेरे पास CD दूसरी जो लाइन सेगमेंट है ये कुछ इस तरीके से कि जब मैं सीडी को यहां रखता हूं तो सीडी पूरी की पूरी AB के ऊपर कवर हो जाती है। C वाला हिस्सा A पर आ जाता है और B और वाले हिस्से पर D आ जाता है। यानी AB
और सी डी दोनों एक ही लाइन पर आ जाते हैं, तो अगर दोनों की दोनों एक ही लाइन पर आ रही हैं, इसका मतलब दोनों का लेंथ भी क्या होगा, सेम होगा। थिंग्स which coincide with one another, यानी चीजें जो एक दूसरे को क्या कर लेती है, ढक लेती है, आर इक्वल टू वन अनदर, तो वो फिर आपस में इक्वल होंगी। अगर ए बी और सी डी दोनों कोइंसाइड है, यानी ए बी और सी डी दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से एक दूसरे को ढक दे रही हैं, तो ए बी और सी डी दोनों लेंथ में कैसे होंगे, सेम होंगे, यानी इक्वल होंगे। अब तीन और एक्सियोम्स हमारे पास बचे हुए हैं, देखते हैं फिफ्थ में क्या बात कही गई है। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, जो होल होगा, सपोज कोई सर्कल है, तो ये सर्कल हमेशा और हमेशा ग्रेटर होगा, बड़ा होगा अपने किसी भी पार्ट। सर्कल का कोई भी एक पार्ट जो है, उसको अगर आप जो है उसका एरिया निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि जो पूरे सर्कल का एरिया है वो बड़ा होगा। इसको हम और दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। सपोज मेरे पास है 10, अब 10 कई चीजों से बना है, जैसे कि मान लो 3 से और 7 से, दोनों का सम है 10। 10 इज इक्वल टू 3 प्लस 7, तो ध्यान से देखा जाए तो 10 3 से भी बड़ा है, और इतना ही नहीं 10 7 से भी बड़ा है, यानी 10 जो है वो अपने जो पार्ट्स है उनसे बड़ा है। तो जो होल होता है वो हमेशा अपने पार्ट से बड़ा होता है, यही बात यूक्लिड एक्सियोम में समझाया गया है। द होल इज ग्रेटर, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यानी जो होल है, जो पूरी पूरी वैल्यू है, वो अपने पार्ट से क्या होगी, बड़ी होगी। नाउ अब देखते हैं कि सिक्स्थ एक्सियोम यूक्लिड का क्या बोलता है। things which are double of the same thing are equal, सपोज करते हैं ये दो चीजें A और B आपस में इक्वल है, अगर मैंने इन दोनों को डबल डबल कर दिया, A को भी ट्वाइस कर दिया और B को भी ट्वाइस कर दिया, तो जो रिजल्ट है वो इक्वल होगा, यानी ट्वाइस ऑफ A will be equal to ट्वाइस ऑफ B, यानी दो सेम थिंग है, दोनों आपस में इक्वल है, और अगर मैंने उन्हें डबल कर दिया तो जो रिजल्ट होगा वो भी इक्वल ही होगा। और इसी तरीके से जो सबसे लास्ट हमारा यूक्लिड का जो एक्सियोम है वो क्या कहता है, things which are half of the same thing are equal to one another, यानी अगर दो चीजें आपस में इक्वल हैं और हमने क्या करा, दोनों को अगर हाफ हाफ कर दिया, दोनों को यानी 2 से डिवाइड कर दिया, तो जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो ये यूक्लिड ने कुछ बातें कही है, कुछ एक्सियोम्स यानी यूक्लिड कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम देखते हैं कि हमारे ज्योमेट्री में, अर्थमेटिक में कई बार इनका हम यूज करते हैं। तो ये सातों के सातों एक्सियोम्स आई होप आपको अब क्लियर हो गए होंगे।